जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। आग्रह करेंगे हमारी वीडियो को अंत तक देखें और सुने संपूर्ण कथा। किस तरह से भगवान ने देवताओं को राक्षसों से मित्रता करने को कहा और समुद्र का मंथन कराया। ये कथा सुनने के बाद आप लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान ने हमेशा किस तरह से देवताओं की मदद की। प्रकट होए प्रभु किया आदेशा, समुद्र मथो संग लय असुरीसा, नेति बासुक नाग बनायो, मंद्राचल की रई चलाओ। भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम लोग राक्षसों से मिलकर के समुद्र का मंथन करो। इधर श्री सुखदेव जी श्री हरिगंगा के क्षेत्र में बैठे उत्तरानंद महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप, पीतांबर पहने, विक्रीट कुंडल धारण किए हुए, कंठ में बनमाला तथा कौस्तभ मणि धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सावधानी से मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है। इस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में हैं। इस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में हैं। उनका अभिस्थान हो रहा है और तुम्हारी अभिनीत का समय है। इसी कारण तुम लोग कष्ट पा रहे हो, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य बड़ी सुगमता से हुआ। उनके श्रम, उनको केवल श्रम ही लगेगा। उत्तम फल तुम्ही लोगों को प्राप्त होगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए असुर तुमसे जो शर्त स्वीकार कराएं वह सब स्वीकार कर लो। जो भी तुमसे कहें वो मान लेना, क्योंकि सक्सल अपना कार्य करा ले वही तो देवता होता है। शांति पूर्वक अपना काम बना लो, क्रोध मत करना। क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं। जब काम बन जाए तब सांप की भांति अपना स्वार्थ बनाकर चूल्हे को निगल जाना। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे जब दैत्यों को मारने में समर्थ होगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं को यह आज्ञा देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के निकट गए और भगवान के आदेशानुसार अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को सुनाई। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों दैत्य तथा देवता मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों में मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु उसे समुद्र तक लाना अति कठिन था। बहुत से देवता तथा दानव कुचल कर मर गए। तब भगवान अजित दैत्य तथा दानवों का उत्साह भंग देखकर गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को खेल ही खेल में उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्य तथा देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए। मंदराचल पर्वत की रई तथा बासुक नाग की नेति बनाकर समुद्र मंथन को उद्यत हुए, किंतु मंदराचल बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा। भगवान ने दानव रूप से दानवों में शक्ति का संचार किया, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा बासुक नाग को निद्रा से कर उसका कष्ट हर लिया। तब मंदराचल पर्वत के ऊपर भार रखकर उसे कच्छप ने नीचे से उठा दिया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रथम भगवान अजित बासुक नाग के मुख की ओर लगे, सब देवता भी उधर ही लग गए। जब उल्टी बुद्धि वाले दानव दैत्यों ने देखा कि मुंह की ओर लगने में कोई लाभ अवश्य है, तब वे पूंछ छोड़कर बोले कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, ये शरीर का अशुभ अंग है, हम किसी से शक्ति में कम नहीं है, अतः मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ ली और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन से पहले जल का पाप रूप उग्र विष उत्पन्न हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। वह उग्र विष चारों ओर फैलने लगा।
जब इस विष से बचने का कोई उपाय नहीं देखा तब सब देवता तथा दानव भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे भूतनाथ सदाशिव, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही तमोगुण रूप भगवान नारायण की तीसरी शक्ति हैं। आप ही प्रलय करते हैं। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आप आत्मा राम होकर अपने ही में रमण करते हैं। आपकी मंगलमयी मूर्ति सबका मंगल करती है, तभी आपका नाम शिव है। आप सबका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। आप आ उ मु तीन अक्षरों से युक्त ओमकार स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आपके विराट स्वरूप का यह चंद्रमा पवित्र मन है, स्वर्गलोक सिर है, समुद्र कोख है, वृक्ष रोम है, पर्वत हड्डियां हैं, यंत्र उत्पन्न है। आप स्वयं प्रकाश हैं। अधर्म आपकी छाया, सत्य तम आपके तीन नेत्र हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपके प्रभाव को इंद्रादि लोकपाल भी नहीं जानते हैं। एक कालकूट विष आप पान करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सब जगत के बंधु तथा सबका कल्याण करने की कामना करने वाले शंकर जी को दया आ गई। वे उनकी व्यथा से व्यथित होने लगे। उन्होंने भवानी जी से ये कहा, हे सुमुखी, हलाहल विष के कारण यह संपूर्ण प्रजा व्याकुल हो रही है। जो सामर्थ्यवान है उन्हें चाहिए कि प्रजा के भय को दूर कर दें, दीन दुखियों की रक्षा करें। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। सती जी भगवान शंकर जी की प्रभाव को भली प्रकार जानती थीं। उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तब भगवान शंकर उस विष को हथेली पर रखकर पान कर गए और विष को शंकर जी ने कंठ से नीचे नहीं उतारा। वह कालकूट होने के कारण उसके प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। यही बात है कि सज्जन दूसरों के परोपकार के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था। उसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात दूसरा रतन कामधेनु समुद्र से निकली। वह देवताओं के यज्ञाद के लिए घृत दूध देने के लिए देवलोक को चली गई। उसे ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से उच्चय सर्वा घोड़ा निकला। उसे दैत्यराज बलि ने लेने की इच्छा की। वह दैत्यों को दे दिया गया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी समुद्र से निकला। वह इंद्र ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कौस्तक मणि समुद्र से निकली। उसे अजित भगवान ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कल्प द्रुम निकला। वह देवताओं ने ले लिया। इसके पीछे रंभा नाम की अप्सरा समुद्र से निकली। वह भी देवलोक को चली गई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। उन्हें लेने के लिए दैत्य तथा देवता सभी मन ललचाने लगे, किंतु लक्ष्मी जी ने अजित भगवान ही को अपना आश्रय बनाया तथा उनको वरण किया। तत्पश्चात समुद्र से कन्या के रूप में बारुड़ी प्रकट हुई। उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुआ। सबसे पीछे धन्वंतर वैद्य अमृत का घट लिए हुए प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत के घट को देखा तो वे शीघ्र ही झपट कर उस घट को धन्वंतर के हाथों में से छीन कर ले गए। तब देवताओं ने यह देखा कि जिस अमृत के लिए इतने आश्रय कष्ट सहे थे उसे दैत्य छीन कर ले गए। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के मन की भावना ताड़कर तत्काल अपना मोहिनी रूप धारण किया। दैत्य लोग उस अमृत को पीने के लिए परस्पर लड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर मोहिनी रूपधारी भगवान अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बड़े हाव भाव से उनकी ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखते हुए धीरे धीरे चले। उनके इस विश्व मोहिनी स्वरूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कामदेव को जलाने वाले आत्माराम शंकर जी भी मोहित होकर बार बार उनकी ओर देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नवयौवन सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एक टक देखने लगे तथा कामंद हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब वे सभी दैत्य दानव परस्पर के झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर देखने लगे, वह सुंदरी अपने मधुर नुपुरों से तीनों लोगों को मोहित करती हुई उन दैत्यों के निकट गई। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो? किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मालूम होता है कि तुम हमारे झगड़े का निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो।
तुम्हारा स्पर्श अभी तक देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि किसी ने भी नहीं किया। प्रतीत होता है, आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। भगवान बोले, देवताओं तथा दानवों, आप महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी ये परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ, बुद्धिमान ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? स्वयं मिलकर अमृत पान कर लो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब मोहिनी रूपधारी भगवान ने ऐसे नीत के वचन सुने तब उन कामाद दैत्यों को और भी विश्वास हो गए। वे बोले, नहीं, हमें तुम्हारा विश्वास है, तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार हम अमृत पान कर लेंगे। तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले, हे दानवों, मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करूं, आप लोगों को सब स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत पिला सकती हूँ। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे तो काम के वशीभूत हो रहे थे। वे तो सुंदरी के सुंदर हाथों से ही अमृत पान करना चाहते थे। तत्पश्चात एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृत पान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने स्वयं अमृत का घट अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों की ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विश्वमोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मंदहोश तथा उन्मत्त हो गए कि वे अमृत का पीना भूलकर उनकी दृष्टि एकटक उन्हीं की विश्वमोहक छवि पर लग गई। वे उधर दैत्यों की ओर देखते हुए देवताओं को अमृत बांटने लगे। दैत्यों ने कुछ भी चून किया। एक तो वे वचनबद्ध थे, दूसरे वे सुंदरी को रुष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि सुंदरी में अमृत अवश्य मिले पिलाएगी, इसलिए वे चुपचाप उन्हीं की छवि को तथा मधुर नुपुरों से युक्त चाल को देखते रहे। भगवान की इस चाल को राहु नाम का दैत्य समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पीने को उद्यत हो गया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। झट भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। राहु का सिर अमृत के प्रभाव से अच्छा हो गया, शरीर पृथ्वी पर गिर गया। राहु का सिर एक ग्रह बन कर स्थापित हो गया। वह कभी भी उस वैर भाव को कारण सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसे ग्रहण करता है, ग्रहण कहते हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। हालांकि एक ही स्थान, एक ही कर्म, एक साई परिश्रम दैत्यों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, किंतु जिनकी श्रद्धा परमात्मा में होती है उनका परिश्रम सफल होता है, और जिनकी श्रद्धा परमात्मा में नहीं होती है उनका परिश्रम विफल होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।